हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिन बाद मैं अपना एक कोई बड़ी वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सबने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये किस चीज़ के ऊपर मैं बना रही हूँ। ये मान लीजिए कि अक्टूबर का पूरा महीना मेरे लिए एक सरप्राइज़ से भरा था। सरप्राइज़ वो भी जो कि बहुत ही बेकार थे। और अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया है। तो मेरी आवाज़ से आप लोग जान ही पा रहे होंगे। तो ये स्टोरी जो भी है अ, ये बहुत से लोगों की हो सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे सबके सामने लाऊं, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा तो कोई अवेयर कैसे रहेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मल्टी लोड आईयूसीडी या फिर कोपर्टी बोलते हैं जिसको, ये प्रेगनेंसी कंसीव ना हो उसके लिए लगवाई जाती है। लेकिन कई केसों में ऐसा होता है कि जहां आपको ये पता ही नहीं होता, हॉस्पिटल वाले कई बार आपको ये लगा देते हैं। तो उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मुझे ये पता ही नहीं था। हो सकता है आप लोग सुनकर यकीन ना करें, बट यकीन मानिए कि मेरी छोटी बेबी हुई थी, जब मेरी छोटी वाली बेटी हुई थी, तो उसके बाद से मुझे कभी कंसीव नहीं हुआ। तो इस बारे में मुझे पता नहीं था कि क्यों कंसीव नहीं हुआ, उस बारे में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन मुझे आईयूसीडी लगी हुई है, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। और ये वीडियो मैं बहुत सोचा कि बनाऊं कि ना बनाऊं, और ये मैंने फिर सोचा कि मुझे बनानी चाहिए। हो सकता है मेरे जैसी बहुत सी ऐसी लेडीज़, बहुत सी महिलाओं जिनको कि पता ही ना हो कि उनको भी आईयूसीडी, मल्टी लोडेड या फिर कोपर्टी, आप जो भी कहना चाहें, वो लगी हुई है। ये लगवाना अच्छी बात है कि आप एक प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन जब ये प्रिकॉशन एक उसमें बदल जाए जो आपको एक भयानक रिजल्ट दे सकता है, तो ये बहुत ही बेकार है। स्पेशली जब आपको पता ही ना हो। अगर आपको डॉक्टर बता देते हैं तो आप उसकी केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये भी कुछ टाइमिंग के लिए लगाई जाती है। कोई 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए। और इसे लगवाना जितना ज़रूरी है लोगों के लिए, तो उसका ध्यान रखना और उसको निकलवाना टाइम टू टाइम, नहीं लगवाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो कि आपको ये लगा दिया गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इसे निकलवाना भी है या आपको इसकी केयर करनी है। बस ये मान लीजिए कि शायद एक कोइंसिडेंस, और या फिर कह लीजिए एक भगवान का हाथ मेरे ऊपर था कि मुझे बस बाई चांस ये सूझा, ऐसा मुझे लगा कि कभी कंसीव नहीं हुआ तो कोई दिक्कत तो नहीं है या कुछ। तो मैंने एक बार चांस लेना चाहा कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं और पूछूं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि एक बार मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो अल्ट्रासाउंड में यूट्रस में कुछ दिक्कत आ रही थी मुझे, अपना मंथली प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि क्या आपने कोई कॉपर्टी लगवाई है। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने नहीं लगवाई थी, तो मैंने क्लियरली उन्हें कह दिया कि नहीं नहीं, मैंने तो कोई कॉपर्टी वगैरह नहीं लगवा रखी है, क्योंकि मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं था कि मुझे लगी हुई है। तो बहुत सी लेडीज़ ऐसी होंगी जिनको नहीं पता होगा। लेकिन मैंने जब वहाँ डॉक्टर के पास दोबारा गई, तो मेरे यही सोच करके गई कि उन्होंने ऐसा पूछा था, कहीं वाकई में मुझे इसी वजह से, तो जैसे कि मैं वेट अपना बहुत लॉस करने की कोशिश करती हूँ, लूज़ होता है, बट लॉस इतना नहीं हो पाता जितना मैं एफर्ट डालती हूँ, और भी कुछ थोड़ी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक बार मुझे डॉक्टर से जा करके कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अभी आपको पता है कि 3 तारीख से जब नवरात्रे शुरू थे, तो मैं अपने घर गई थी, अपने मदर के घर गई थी। तो वहाँ मेरी सिस्टर भी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि एक वहाँ डॉक्टर हैं जिनसे जब मेरे पहले भी कभी कंसल्ट करा है, गई हूँ, तो वो मुझे लगता है कि अच्छी डॉक्टर हैं और मैं उनसे सीधा बात कर सकती हूँ इस बारे में। तो मैं वहाँ गई और मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने चेक करा तो उन्हें कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो हमने फिर अगले दिन अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में जो रिज़ल्ट आया, उसे सुन कर के तो मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल साइलेंट मोड पे, मेरा दिमाग चला गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या प्रोसेस दे, कि क्या मैं करूं। तो मैंने जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, उन्होंने दोनों तरह से अल्ट्रासाउंड करा, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको लगा हुआ है आईयूसीडी, और वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है, टूट करके, और वो काफ़ी ऊपर चढ़ गया है और वो यूट्रस में फंस गया है। इसके लिए मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया था। उन्होंने मुझे ये अल्ट्रासाउंड के पूरे ये करा कर के दिए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि इधर हो सकता है पता ना चले,
बट इस तरीके से, ये ध्यान से देख लीजिए, ये इस तरीके से ऐसे ब्रेक हो करके यूट्रस में फंस गया था। ये सुन करके तो मतलब मेरा माइंड बिल्कुल अपसेट हो गया। और यकीन ना हो तो आप ये देख लीजिए, डिब्बी में अब ये सूख गया है निकल के, ये इस तरह के इसमें पीसेस ऐसे, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए ये पीसेस इस तरह से उन्होंने निकाल करके मुझे दिए थे। ये अभी का मैंने कराया है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑपरेशन के थ्रू निकला है। ऑपरेशन के थ्रू क्यों निकला? क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने कोशिश नहीं करी। जैसे ही मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मैं अपने डॉक्टर के पास गई वापस, मैंने उन्हें बताया, दिखाया रिपोर्ट को, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपका जो IUCD है वो ऊपर की तरफ चढ़ गया है और वो ब्रेक भी हो गया है, उसका कोई थ्रेड भी नहीं है। तो उन्होंने कोशिश भी करी पर वो कोशिश के बाद भी नहीं निकल रहा था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं शाम को पेन किलर दे करके, बट ये श्योर नहीं है कि निकल जाए क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहा। हम जब उसे निकालने की कोशिश करेंगे और उसके जो पीसीज है वो हमें नहीं पता चल रहे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं, उसमें पैसा लगेगा, चलो वो भी छोड़ दीजिए, बट उसमें कोई कंफर्म नहीं है कि आपका वो निकल पाए। और उसका दूसरा तरीका ये है कि आप दूरबीन के ऑपरेशन के थ्रू इसको निकलवाएं, जिसमें और थोड़ा खर्चा तो लगेगा, और जो खर्चा होने के बाद में आपका दूरबीन से वो दूरबीन अंदर जाएगा तो उससे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पीसेस हैं, तो वो हम आराम से निकाल पाएंगे। तो आपका वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो पूरा एक ऑपरेशन की तरह होगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा आपको। मेरे को एनेस्थीसिया दिया गया, मुझे बेहोश करा गया, प्रॉपर एक जो ओटी तैयार होता है वो ओटी तैयार किया गया। उसके पहले मेरे हर तरह के टेस्ट कराए गए, भले ही चाहे वो चेस्ट का हो वो कराया गया, प्रॉपर मेरे ECG कराए गए, देख सकते हैं आप मेरे नाम के, और हर तरह की ब्लड रिपोर्ट, ब्लड की जो चेक वगैरह होता है वो प्रॉपर तरीके से कराया गया कि सब कुछ ओके की रिपोर्ट है कि नहीं। क्योंकि आप किसी को भी किसी ऑपरेशन के अंडर थ्रो डाल रहे हैं तो उसके पहले आपकी बॉडी उसके लायक है कि नहीं, ये पूरा मेज़र करा जाता है। मॉर्निंग में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो मैंने वैसे ही कुछ नहीं खाया था, और उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आप दूरबीन के ऑपरेशन आपका जो होगा तो आपको कुछ भी एक घूंट पानी तक नहीं पीना है। तो मैंने पूरा दिन, क्योंकि मुझे शाम को 6 बजे की डेट मिली, उसके पहले मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए, और ये भगवान का मतलब बहुत ज़्यादा मैं कृपा मानूंगी कि भगवान की कृपा से उसी दिन के उसी दिन मुझे डॉक्टर भी मिल गए। मुझे उन्होंने रेफ़र कर दिया था हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पर उन्होंने 6 बजे का मुझे टाइम दिया, ऊपर सब कुछ टेस्ट वगैरह हो करके फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहाँ मुझे एनेस्थीसिया दिया, वहाँ मुझको बेहोश करने के बाद उन्होंने दूरबीन से हर पीस निकाला। रात को कोई 11:30 बजे मुझे होश आया, तब मैं उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखा हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कोई भी मतलब बात पता चली और हो गया। उन्होंने पहले ही कंसेंट फॉर्म मुझसे साइन करा लिया था, जो कि एक तो जो उन्होंने बनाया हुआ होता है और एक उन्होंने हैंड रिटन लिखा था। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पीसेस फंसे हुए हैं वो आप जब उनको निकालेंगे तो पहले तो आपको उनको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए आपको वो जो आपका जो यूट्रस में मांस वगैरह होता है वो थोड़ा सा हटाएंगे, आप सर्च करेंगे तो ब्लीडिंग होगी, और जब आप निकालेंगे तो वहाँ घाव भी होगा तो ब्लीडिंग होगी। तो ये इतना इजी नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। उन्होंने भी पूरा कंसेंट फॉर्म में लिख दिया था कि अगर हैवी ब्लीडिंग होती है या कुछ भी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो हम जिम्मेदार नहीं है, आपकी ही वो है। हालांकि वो डॉक्टर्स और वो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है जहाँ मैंने कराया, मुझे उन पर पूरा विश्वास था। और देखिए जो होना होता है वो तो आप एक माइनर से आप गिर जाएं, शायद कोई चोट ना भी लगे, अंदर अंदर आपके ब्रेन में ब्लड चला जाए, और आपको मरना है तो आप वहाँ भी मर सकते हैं। तो अगर भगवान का साथ है तो कुछ नहीं होता, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ये छोटी सी चीज़ सुनने में लग रही थी, पर ये इतनी बड़ी थी कि उस वक्त मैं ही जान सकती हूँ कि मेरे ऊपर और मेरे घर वाले जो मेरे साथ थे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी अपने घर पर, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, मेरे बच्चे मेरी मम्मी के पास थे और मेरी दीदी और मेरे भाई मेरे साथ में थे। और उस वक्त बहुत ही मैं अपसेट थी, क्योंकि सिचुएशन एकदम से अचानक से पता भी नहीं था। जस्ट अल्ट्रासाउंड कराया और पता चला कि ये पीछे, क्योंकि ये अगर और लेट हो जाता तो ये जख्म बना सकते थे अंदर,
और ये कितना विकराल रूप ले सकते थे, पक जाता, अंदर पस पड़ सकता था, शायद पूरा का पूरा यूट्रस निकालना पड़ जाता। तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति भी पैदा हो सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, जिनका भगवान होता है उनका कोई बुरा नहीं कर सकता। ये देखिए, मुझे 6 साल से पता तक नहीं था कि मेरे को ये लगा हुआ है। अचानक भगवान ने बस ऐसी सद्बुद्धि दी कि मैंने ऐसा चेक कराया, मुझे पता चल गया और मेरा पूरा ऑपरेट किया गया। उसके बाद तो थोड़ा मुझे हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हो गई थी। मीन्स मेरा जो टेम्परेचर है, हाइपोथर्मिया होता है कि जैसे आपको फीवर होता है तो आपकी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। बट हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है उससे और पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा चक्कर आना, थोड़ी वीकनेस और घबराहट सी। और मैं फील कर पा रही थी कि मतलब मेरा माइंड डिस्टर्ब सा मुझे मतलब फील हो रहा था, जो उसके थोड़े से सिम्टम्स होते हैं। और थोड़ा वीकनेस आ गई थी, तो उन्होंने पहले मुझे कहा था कि मैं खाने पीने का ध्यान रखूं, हल्का खाऊं 3-4 दिन, तो बिल्कुल जैसे आपको एक ऑपरेशन के बाद में सजेस्ट करा जाता है। इवन जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था और हम रात में 12 बजे मुझे घर लाए थे, तो उस दिन तो मुझे खाने के लिए ही मना कर दिया गया था। और लिटरली आप समझ भी नहीं सकते कि मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, क्योंकि मैंने एक घूंट पानी नहीं पिया हुआ था। लिप्स मेरे लिटरली बिल्कुल इतने सूख गए थे कि जब मैं बोलना चाह रही थी तो मेरी नसें अपने आप इधर उधर हो रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मीन्स वो दिन मेरे लिए एकदम पथेटिक दिन था। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जिन औरतों को नहीं पता, कि क्या पता उनको भी लगा हुआ हो। तो अगर आपने बेबी डिलीवर करा है, आजकल तो मतलब इतना ज़्यादा चल रहा है कि बिना बताए लगा देते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिए। लगा दिया वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं जिसको लगा रहे हैं, क्योंकि जिसको आप लगा रहे हैं अगर उसे पता ही नहीं होगा तो वो केयर कैसे करेगा, वो कैसे जानेगा कि अब उसको निकलवाने का भी टाइम आ गया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये लगाने के बाद आपको लाइफ टाइम यही चलता है या यही रखना होता है। तो आप खुद ही सोचिए कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन में डाल देना किसी पेशेंट को। हाँ, उस वक्त मेरी हालत थोड़ी काफ़ी ख़राब थी, जब मेरा सेकंड बेबी था तो मैं वीक थी। तो वो मेरे से कह भी रहे थे कि आप वीक हो और वीक हो। ठीक है, वीक है, आपने ये मेरे लिए अच्छा करा, मैं उस बात को तो बिल्कुल डिनाई नहीं करती। लेकिन ये ना बताना, लगाने के बाद एटलीस्ट आप बता दें कि हमने आपको IUCD लगा दिया या किसी कॉपर्टी या मल्टी लोडेड, जो भी इसका नाम आप जो भी लगा दिया है आपने, आप उस पेशेंट्स को एटलीस्ट उसको बता दीजिए, उसके घर वालों को बता दीजिए कि हमने आपके पेशेंट को वो लगा दिया है। मेरे को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि जो मेरे साथ उस वक्त वहाँ थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। और इतने साल बाद मुझे ये बात पता चली, वो भी अचानक इस तरह से। और मतलब अगर ये ना मैं ध्यान देती तो ये शायद मेरी मतलब जानलेवा भी हो सकता था। बिल्कुल, अगर आपके अंदर इस तरह कोई कॉपर की चीज़ बनी हुई फंसी हुई है और वो जख्म कर रही है, और जख्म हो जाने के बाद में वहाँ वो पक जाए, यूट्रस में कुछ हो जाए, मीन्स कुछ भी हो सकता था। उसके बाद से तो अभी खैर मैं 4 तारीख को हुआ था, ये 3 तारीख को मैं घर गई थी, 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को ये हुआ था। और अभी तक कि मैं ठीक नहीं हूँ, उसकी वजह से नहीं कि उसकी वजह से नहीं हूँ। हाँ, मैं कुछ टाइम तक तो उसकी वजह से भी थोड़ा वीक मैं फील कर रही थी, थोड़ा परेशान थी। और उसके बाद में मुझे कोल्ड कफ हो गया और मैं अभी कई दिन से उसी से जूझ रही हूँ। अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इतना लेट हुआ जा रहा है कि मुझे लगा कि यार ये मुझे बना लेनी चाहिए। हो सकता है किसी एक को भी मेरे इस बात से कुछ नॉलेज मिले, तो मुझे बताना चाहिए। किसी भी लेडीज़ को अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें अगर कोई भी किसी तरह की आपके मन में कोई शंका है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कराना चाहिए आपको, कोई भी प्रॉब्लम है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर किसी सिचुएशन में मैं रही और इस सिचुएशन के थ्रू से मैं निकली हूँ और मैंने सब कुछ जो कराया है, जो भी प्रोसेस, उसके बारे में आपको कि कितने आपके पैसे लगे, या देखिए अब मैं बताना तो ये शो ऑफ हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है वो पूछेगा तो मैं कमेंट में ज़रूर बता दूँगी।
या फिर क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए उसके बाद में, या आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके लगे। किसी भी XYZ आपको अगर पूछना है तो कोई भी प्रॉब्लम आपकी है किसी भी लेडीज़ की, तो वो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। और अगर आपने कोई बच्चा डिलीवर कर रहे हैं, आप प्लीज़ ये ध्यान दीजिए कि कहीं आपको भी बिना बताए कॉपर्टी मल्टीलोडेड या फिर IUCD तो नहीं लगा दिया गया है। अगर लगा दिया गया है तो इट्स ओके, प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट ये कभी कभी किसी किसी को सूट नहीं करता। कहते हैं किसी का तो वेट बढ़ जाता है, किसी का बहुत घट जाता है, और किसी किसी को तो पेन भी रहता है। बट अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप सोच ही नहीं पाएंगे कि किस वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर आपको पेन भी किस वजह से है। तो मतलब मैंने पहले भी डॉक्टर को दिखाया, वो भी मतलब मेरे कॉन्फिडेंस के आगे उन्होंने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं आप एक बार चेक कराओ, आपकी तो लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने भी मेरे से ये नहीं कहा, वो तो वहाँ मैंने चेक कराया तब मुझे पता चला। तो प्लीज़ अपना केयर कीजिए, ध्यान रखिए लेडीज़। और आपके साथ क्या हो रहा है इस बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे, आप थोड़ा सा मेरी हालत से समझ पा रहे होंगे कि मैं एकदम से पूरा अक्टूबर जो है ना मेरा, और देखिए पूरा त्यौहार का टाइम, और मैं थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ माइंड चल रही हूँ, क्योंकि हल्का सा हाइपोथर्मिया का मतलब मुझे प्रॉब्लम अभी भी 2 दिन भी रहा है। और उससे मेरा माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि थोड़ा सा मतलब मैं डीप उसमें चली गई हूँ, और फिर मैं एकदम से नॉर्मल हो जाती हूँ, तो फिर मुझे ठीक लगता है। फिलहाल जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे इतना फील हो रहा है कि जैसे मुझे बहुत ही मतलब जकड़ रखा है, और मेरा माइंड जैसे कि बंद है। शायद थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। कई दिन से तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो ये वीडियो में इसी वजह से डिले भी होती चली गई। मैं चाहती थी कि ये मैं अपने जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें बताऊं, शायद 1 व्यूवर्स, 2 व्यूवर्स, 3 4 जो भी देखें, और किसी के साथ, उनके आजू बाजू, उनके सगे रिश्तेदार, या किसी के भी साथ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वह अवेयर हो जाए। और कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।